गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन इज डीकेएस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ और फिर मैं चलूँगा ये जो माध्य का जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में आज मैं दूसरे मेथड से आपको समझाऊंगा। और दूसरे मेथड सर आपका क्या है कि वो है आपका काल्पनिक विधि, वो है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से आशा और उम्मीद और साथ साथ विश्वास है कि आपको ये सही तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सर ये काल्पित विधि से हम इसको माध्य कैसे निकालें, है ना। काल्पित विधि से माध्य को कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम इन विधि को सीखते हैं। जैसे कि सर ये पहले बार मैंने इस डायग्राम को ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको उसी डायग्राम पर इसको पुट कर दिया, बट इसमें दो डायग्राम को हम और बढ़ा दिए हैं। ये आपका d = x-a और FD, ठीक है। दो डायग्राम का मैंने फिर से क्रिएट कर दिया। तो चलिए आपका डायग्राम वही रहेगा। यहाँ पर इसको समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। प्रत्यक्ष में तो ये नहीं रहता है, बट वो नहीं रहता है, लेकिन ये जो काल्पित में है, तो काल्पित में यदि आपको, है ना, काल्पित में इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। चलिए डी निकालना। सर्वप्रथम क्या होता है सर कि ये जो x देख रहे हैं, है ना, इसमें आपको पद को देखना है। पद का मतलब होता है, पद का मतलब चिन्ह निशान, है ना। ये मतलब ये कितने हैं, सीरीज कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी पद आपको दो तरीके होता है, इवन एंड अनदर होता है क्या, ऑड। तो सम और विषम दो पद इसमें होते हैं जो होता है। तो चलिए हम उसमें इसको कैसे निकालेंगे, d = x-a कैसे निकालेंगे, आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि पदों के लिए क्या करते हैं सर, ये पदों के लिए n/2 करते हैं। n/2 का मतलब पूरा पदों का मतलब n/2 करेंगे तो हमारा ये पद d निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 वो पद है ना, तो 7 बटा हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 7 में जब भी 2 से भाग दीजिएगा 3.5, मतलब जब भी 3.5 आएगा तो हमको चौथा पद लेना है x वाला में। जब 3.5 आएगा, 4.5 आएगा, तो है ना 4.5 आएगा तो हमको किस में लेना है, पांचवा पद लेना है। और 3.5 आया तो चौथा पद लेना है ना। 2.5 आता है तो तीसरा पद लेना है। तो यानी ये मतलब एक एक स्टेप बढ़ा कर ले लेना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 7वां पद है, तो 7वां पद आ रहा है, तो जब भी n/2 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे सर, तो ये आ जाएगा क्या आपका 3.5 आ जाए, यानी 3.5 आएगा, है ना, 3.5 आएगा, ठीक है। 7 में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 आएगा। तो 3.5 नहीं, 3.5 नहीं लेकर आपको चौथा पद लेना है। तो चौथा पद इसमें कौन सा है सर, ये चौथा पद क्या है, ये 7 है। क्या है, 7 है। 1 2 3 4, चौथा पद 7 है। तो चौथा पद 7 है तो सर इसको आपको ए लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए। हमने इसको ले लिया, क्या लिया, ए ले लिया। यानी चौथा पद आपका ये हो गया, क्योंकि 3.5 आ रहा था तो 3.5 तो ले नहीं सकते, नहीं ले तो चौथा पद हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 के नीचे भी देखिए 3 पद है और 7 के ऊपर भी 3 पद है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अब इसको डी कैसे निकालेंगे, आइए हम इस पर विशेष मेंशन करते हैं। तो डी निकालने के लिए सर क्या करते हैं, x, यानी x-a करेंगे। x-a, तो x आपका वैल्यू क्या दिया फर्स्ट में, यानी 1 दिया है। तो 1 से आप क्या करिएगा, 1 माइनस क्या करिएगा, 1 माइनस क्या करिएगा, 7, ठीक है। 1 - 7 = क्या, -6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा क्योंकि a का वैल्यू हमारा ये 7 है। और 3 में से फिर अगला स्टेप में 3 और माइनस क्या कीजिएगा, 7 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा -4 आ जाएगा। देन इसके बाद 7 है और 7 और ये है तो निकाल लिया। इसके बाद हम सर अगला में चलेंगे, ये 5 - 7 = क्या, -2 आ जाएगा। देन इसके बाद 7 और -7 = 0, ठीक है। और ये आ जाएगा सर आपका 9। अब यहाँ से इसमें से नहीं घटाना, क्योंकि अब ये मतलब पद में से आपको टर्म में से घटाना है। तो 9 में से आप कीजिएगा, 9 में से 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा सर 2 प्लस में 2। और 11 में से 7 कीजिएगा, 11 में से 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा सर +4। फिर 13 में से 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा +6, यानी 6, ठीक है। तो इस प्रकार से सर आपको ये निकल गया, डी हमने निकाल लिए।
आशा और उम्मीद है कि ये आपको डी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें सर डी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो ये पद दिया है इस पद में आपको है ना n/2 करना पड़ता है। n/2 का मतलब होता है पूरे संख्या बटा 2। तो पूरे संख्या कितना है 7 और 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा, और 3.5 आएगा तो 3.5 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3.5 के बाद 5 उसमें बढ़ाएंगे तो चल जाएंगे 4 पर। तो 4 पर 4 वाला पद पर जाएंगे तो देखिए चौथा पद पर हमारा ऊपर से गिनेंगे, चौथा पद पर हमारा 7 है, तो 7 है सर, तो ए का वैल्यू वही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। जब ए का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर ए ये आपका क्या है, ये सर आपका एक्स है, तो एक्स में से हम ए का वैल्यू निकालेंगे, क्या ए का वैल्यू 7 आया है, निकाल दिए 6 आ गया। फिर यहाँ पर एक्स का ये डी निकालेंगे 3, क्या है एक्स का वैल्यू 3, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको करते गए हैं और फिर आगे हमारा यहाँ तक आ गया है। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरा चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम सब आगे बढ़ेंगे सर। यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब एफ डी निकालना है। तो एफ डी का मतलब होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी गुने ये डिटर्मिनेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी गुने डिटर्मिनेशन, यानी ये निकालनेशन, यानी बारंबारता में हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 1 में आप 6 से गुना कीजिएगा -6 से, तो ये क्या आ जाएगा सर -6। इसके बाद 2 में -4 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, और -2 से 1 में कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। इसके बाद 5 से 0 में गुना कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12। इसके बाद आपको 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8। इसके बाद 3 में गुना कीजिएगा 6 से तो ये आ जाएगा 6 3 18। तो यही सर आपका क्या आ गया, एफ इंटू डी आ गया। हमने उसको गुना डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गुना कर दिया है, इसको स्टेप बाय इस तरह से ना करके डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, जब डायरेक्ट कर दिए तो अब हम चलेंगे सर, इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, ये तो आपका वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू आपका टोटल कितना दिया है, ये टोटल दिया है सर सिग्मा एक्स एफ, है ना, सिग्मा एफ है, ये एक्स एफ नहीं, सिग्मा एफ इक्वल टू ये दिया है आपका 20 दिया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स एफ। तो ये जो एफ डी है ना, तो यही हमारा सिग्मा एक्स एफ निकलेगा, सिग्मा एक्स एफ, है ना। तो सिग्मा एक्स एफ निकलेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे सर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे हमारा ए कल्पित माध्य निकल गया, सिग्मा एक्स एफ वाला टोटल दिया है 20, और यहाँ पर सर हम इसको एफ डी को जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8 6 14 14 2 16, तो हमने क्या लिख लिया -16। इसके बाद इनको इस टर्म सभी टर्म को जोड़िएगा तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस में 18 2 20 20 6 26 और 26 गो और 12 गो क्या होगा सर 38 गो। ठीक है, तो 26 और 12 क्या होता है सर 38 होता है, तो 38 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद लिखने के बाद क्या किया सर, इसमें से 38 में से हम डिफरेंस घटाएंगे, 38 में से 16 को घटाएंगे तो ये हमारा 22 गो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं सर, ये जो दूसरा मेथड था हमारा काल्पित माध्य, इस माध्य काल्पित विधि से अब हम क्या करेंगे सर, काल्पित विधि से, है ना, आपको निकाल कर अब इस पर हम दिखाने वाले हैं। अब बाकी सेम बहु आपको आंसर आपको सेम टू सेम आना है ना, उसमें किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है, आंसर आपको परफेक्ट आएगा। तो चलिए काल्पित माध्य बराबर ये होता है, माध्य बराबर हम इसको लिख लेते हैं दूसरे विधि से, काल्पित माध्य बराबर ये होता है सर, क्या ये होता है ए प्लस सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है। देन इसके बाद ए के वैल्यू क्या दिया है सर 7 दिया है, तो ए का वैल्यू हमने 7 पुट कर दिया, प्लस दिए सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू सर वहाँ पर दिया है आपका क्या 22, सिग्मा एक्स एफ 22 दिया है अपॉन क्या, और सिग्मा एफ का वैल्यू क्या दिया है, सिग्मा एक्स का वैल्यू 20 दिया है। इसमें आप डिवाइड कीजिएगा सर, ठीक है, इसमें आप डिवाइड कीजिएगा, तो इसमें डिवाइड आप कीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा क्या आपका, ये आपका 1 पॉइंट इसमें आप डिवाइड कीजिए 2 से, इसमें कितना से कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको रफ में कर रहे हैं, ठीक है,
रफ में कर रहे हैं इसका डिवाइड, तो रफ में इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर हम कर देंगे 21 जा 20, ठीक है, पॉइंट देंगे क्योंकि 20 से 22 में करेंगे तो एक मरतबे लगेगा, ठीक है, कितना मरतबे लगा है, एक मरतबे। अब चलिए 20 से 22 में कर दिए तो एक मरतबे लग गया। चलिए अब बच गया इसमें क्या, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब 2 लिखेंगे तो भाग तो नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव देंगे और एक जीरो उतारेंगे तो 2 के बाद जीरो हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1, यानी कहने का मतलब 1.1 से ये हमारा कट जाएगा। तो ये जो हमारा निकलेगा सर 7 और प्लस क्या 1.1 बराबर इसको ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8.1, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा और विश्वास और साथ साथ उम्मीद है कि इस विधि से भी आपको सही तरीक़ा से इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, है ना। इस कल्पित विधि से और दूसरा पहला प्रत्यक्ष विधि से बताए थे और ये दूसरा कल्पित विधि से मैं बताया हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले विधि के साथ, वो है आपका पद विचलन विधि, और उस विधि से मैं आपको सिंपली वे में, है ना, ये आपको माध्य निकालना सिखलाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए स्टूडेंट के समक्ष और सब्सक्राइब लाइक करना, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं सही तरीक़ा से, है ना, इसे बेटर तरीक़ा से आप सबको सबके बीच में आकर आप सबको पढ़ा सकूं। तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।